भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कौन व्यक्ति जो था जो रेडियो पर परेशान किया था? उषा मेहता। और कोई था? कौन? राम मनोहर लोहिया और बीएम खाकर। कौन कौन था? राम मनोहर लोहिया और बीएम खाकर। और एक और उषा मेहता। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और बीएम खाकर। खुफिया रेडियो चलाते। हाँ, खुफिया रेडियो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को किस जेल से फरार हुए थे भाई? हजारीबाग। और उस समय कौन सा समय था, दिन था? दीपावली था। कौन सा दिन था? दीपावली। 66 में पूछा था किस दिन भागे थे, अगला पूछा था कौन पर्व के दिन भागे। हाँ। 66 में बताना है कि कौन सा व्यक्ति जो थे या कौन सा राजनीतिक पार्टी थी भारत का, और एक राजनीतिक पार्टी है और एक व्यक्ति का नाम है जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किए थे। हाँ ठीक, सही बात है। बी आर अम्बेडकर जी थे और मुस्लिम लीग, दोनों ने बोले थे गांधी जी या किसी और आदमी से कि ये सही नहीं है, तो विरोध किए थे कौन? बी आर अम्बेडकर और मुस्लिम लीग। इस आंदोलन के समय समानांतर सरकार बना था। कहाँ कहाँ बना था भाई? हाँ, बलिया में कौन बनाया था? चित्तू पांडे बनाया था। कितना बनाया था? चिंदू पांडे। तामलुक में किसने बताया था? जातीय सरकार बताया था। तामलुक में कौन बनाया था? जातीय सरकार। कौन बनाया था? जातीय सरकार। और एक सतारा में बनाया था वाई चौहान। वाई चौहान 3 जगह बना था। कहाँ कहाँ? एक तो बलिया में यूपी में तामलुक बना था, एगो सतारा। तामलुक पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तामलुक कहाँ है? पश्चिम बंगाल। बलिया कहाँ है? यूपी में। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये 3 जगह बना था समानांतर सरकार। तो सतारा वाला कौन है? वाई चौहान। बलिया वाला है चिंतू पांडे। और जातीय वाला कौन है? सॉरी, तामलुक वाला कहाँ है? जातीय सरकार। बताना कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो गतिरोध था, बीच में जो कड़वाहट था, उसको दूर करने के लिए एक व्यक्ति ने एक पैम्पलेट जारी किया था। उसका नाम क्या है और वो व्यक्ति कौन थे? वे आउट नाम का पैम्पलेट जारी किए थे सी राजगोपालाचारी 1944 में। सी राजगोपालाचारी के नाम पर ही सी फार्मूला बना था जो भारत के विभाजन में सहयोग हुआ। माने भारत विभाजन CR फार्मूला के तहत भी किया गया है। माउंट बेटन योजना के तहत भी किया गया ना, उसी तरह से भारत के विभाजन CR फार्मूला भी हुआ था। CR फार्मूला। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? हाँ, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह किसके समय आया था? मन में आया था कैप्टन मोहन सिंह। मगर इस सफलतापूर्वक इसका स्थापना का श्रेय किसे जाता है? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन किसने और कहाँ पे स्थापित किया था भाई? तो कैप्टन मोहन सिंह किया था। कब? 1 सितंबर 1942 को। मगर यह असफल रहा था, सफल नहीं हो पाता। भारत स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस के अग्रणी क्रांतिकारी थे। क्या थे ये? और विदेशों से सहायता प्राप्त करने के लिए वो कहाँ, जर्मनी में कब गए थे? 1941 में। कब गए थे? 1941 में। कब गए थे? कहाँ पे? जर्मनी में। और जर्मनी में जब गए थे तो वहाँ पे कोई किसी चीज का एक गठन किए थे, द फ्री इंडिया सेंटर। द फ्री इंडिया सेंटर एक होता है, क्या था? द फ्री लीजेंड। हाँ, एक इससे पहले था कुछ था लीजेंड करके कुछ था। हाँ, फ्री इंडिया लीजेंड। फ्री इंडिया लीजेंड। हाँ, फ्री इंडिया सेंटर के नीचे है सर, फ्री इंडिया लीजेंड सैनिक को बोला गया। हाँ, फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया था। हाँ, सही बात। हाँ, और जहाँ पर वे आज़ादी के पक्ष में पर्चा छपवाकर सबको क्या करते थे? बांटते थे और भाषण या प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका में पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को कितने सैनिकों दल में गठित किया था? वहाँ से कितने व्यक्ति? 10,000। कितने व्यक्ति? और इसको क्या कहा गया? फ्री इंडिया लीजेंड कहा गया। फ्री इंडिया लीजेंड। फ्री इंडिया कब किसने किया था ये? इसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्या था भाई? जो भी भारतीय लोग कैद था दूसरे देशों में, उसी को क्या किए थे? ये सबको रिहा, वहाँ की सरकार से बात करके उसको रिहा करते थे और अपना सैनिक के रूप में इसको बना लेते थे। अफ्रीका से, हाँ, अलग अलग देशों से, जहाँ से जहाँ। बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था?
21 अक्टूबर 1943 को। सिंगापुर में स्वतंत्र और अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को। और किस देश की सहायता समर्थन किया था इसको? जर्मनी और जापान। जर्मनी और जापान ने क्या किया था? इसको समर्थन किया था क्या? हाँ। इसके बाद अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को किसका सर्वोच्च सेनापति बना दिया जाता है? किसका? सेना का नहीं, आज़ाद हिंद फौज का। आज़ाद हिंद सर्वोच्च सेनापति का बनाया जाता है 1943 में। और आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड का नाम बताना है, कौन कौन था? गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, हाँ, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जिसको बोलते हैं। महिला ब्रिगेड के नाम से जानते हो ही, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। कौन कौन था 3 ब्रिगेड? सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और लक्ष्मीबाई महिला ब्रिगेड को ही महिला ब्रिगेड को क्या है? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। आज़ाद हिंद फौज का झंडा जो है वे क्या मिलता है भाई? तो कांग्रेस के तिरंगे के झंडे की भांति दहाड़ता हुआ शेर का चिन्ह मिलता है। किसका मिलता है? शेर का चिन्ह, दहाड़ते हुए शेर का। आरबीआई के में भी जो है टाइगर वाला मिलबे करता है, खजूर वाला पेड़ के साथ। आरबीआई के जो अथी होता है लोगों में। हाँ, आगे आते हैं। अब आते हैं, जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को कब सौंप दिया था भाई? 1943 में सौंप दिया था कि लीजिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेताजी ने इसे को क्या नाम दे दिया था भाई? तो स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। हाँ, उस समय जापान के कंट्रोल में था। वो क्या करते हैं कि भाई जब ये तो जाते आते रहते हैं तो वहाँ की सरकार से बातचीत होते रहता था, तो वो कुछ वैसा बातचीत किए होंगे। तो इसलिए क्या किया कि आप यूज इसका लीजिए, इसका अपना केंद्र बना लीजिए क्रांतिकारी गतिविधि का, और यहीं से अपना संचालन कर लीजिएगा। पहले पार्ट था तो उसका जापान का पार्ट कोची वाला। हाँ, अब हैवलॉक द्वीप भी है, स्वराज द्वीप भी है, शहीद द्वीप भी है, और हाँ भी है, हाँ नील द्वीप भी है। आगे आते हैं। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दिवस मनाया है? कौन सा दिवस है? हाँ, शहीदी दिवस। शहीद नहीं, शहीदी दिवस। कौन सा दिवस है? 22 सितंबर 1944 को। 22 सितंबर 1944 को कौन सा दिवस है? शहीदी दिवस। और यह इनको कहाँ पे? टोक्यो के फॉर्मोसा द्वीप के पास जब जा रहे थे यहाँ से, तो क्या होता है भाई? उनकी मृत्यु हो जाती है अचानक, जो आज तक इसका प्रमाणित नहीं है। 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस घटना का कोई प्रमाण। हाँ, जन्म जहाज वो दुर्घटना क्रैश कैसे होता है कोई प्रूफ तो है नहीं, बस ही जानता है क्रैश। आज तक वो हेलीकॉप्टर थी मिला ही नहीं। 23 जनवरी 1897 को कहाँ पे? कटक उड़ीसा में। इनका जन्म कहाँ होता है? 23 जनवरी 1897 को कटक में, उड़ीसा में। हाँ, इन्हीं के जन्म दिवस से मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, हाँ, 23 जनवरी को। हर साल मनाया जाता है। हाँ, अब हर साल मनाया जाएगा, यही साल से। 22 होते। हाँ, 22 में 22 चला गया था। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयार ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह आरोप लगाकर कहां पर इस पर चलाया गया था भाई मुकदमा? दिल्ली के लाल किले पे। दिल्ली के 1945 में चलाया गया था, मगर वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी थी। वायसराय ने आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से कौन कौन वो जो था अभी पैरवी किया था? तो 3-4 व्यक्ति पैरवी किया था। इस केस में पैरवी कौन कौन किए थे? 4 व्यक्ति। अरुणा असफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भुल्ला भाई देसाई के नेतृत्व में एवं KN काटजू ने करवाया था। 5 को नाम हो गया ना, 1 2 3 4 5। किसके नेतृत्व में? भुल्ला भाई देसाई, उनका नेतृत्व में। मतलब वही लोग इसका संगठन का अति करते हैं और इनके में पैरवी होता है। कहाँ पे? किस कौन वाला में? ये चारों पर जो चलाया गया था केस वायसराय दिल्ली के लाल किला पे। शाही नौसेना का विद्रोह कब हुआ था भाई?
शाही नौसेना 18 फरवरी 1946 को हुआ था। क्या हुआ था? 18 फरवरी 1946 का 18 फरवरी 1900 रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुआ था 1946 में, जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 सैनिकों नाविकों ने नस्ल भेदी और खराब भोजन प्रतिबंध के हड़ताल किया था। मतलब उसको भेदभाव किया जा रहा था गोरा और काले को लेकर। क्या हुआ था? तो इसीलिए कितना वहाँ पे जो लोग थे 1100 लोगों ने इस पर क्या किया था? हड़ताल किया था। किस दिन? 18 को। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हड़ताल किया था। कराची में एक भारत में वो भी हुआ था मुंबई में, और एक उस समय होता कराची में भी। 2 जगह हुआ था। क्या किया था? इसका विद्रोह किया गया था। हाँ, कराची में दमन पूर्व आत्मसमर्पण कराया गया, जबरदस्ती क्या किया गया? बंद करवाया गया, जिसमें से 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में क्या नारा दिया गया था भाई? इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो, यह सब नारा दिया गया था इस समय 1946 में। कोची नारा? इनकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एक है, फिर ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो। हाँ, जय हिंद भी करा कि इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ साथ चलते थे। माने इस समय जो प्रदर्शन होता था उस समय 3 झंडे साथ साथ चलता था। एक कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। मतलब कांग्रेस का तिरंगा था, मुस्लिम लीग का हरा था और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इसे आत्मसमर्पण की सलाह किया था। मतलब सब लोग से क्या कि आप लोग क्या कीजिए? आत्मसमर्पण कर दीजिए अंग्रेजों के सामने। तो बोले गया कि जो 1946 में जो विद्रोह हुआ था उसमें किस व्यक्ति को ने क्रांतिकारियों को सलाह दिया कि आप लोग आत्मसमर्पण कर दिए? जिन्ना और नेहरू। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल और जिन्ना ने किया था कि आप लोग क्या कीजिए? समर्पण कर दीजिए। इस तरह से 24 फरवरी 1946 को विद्रोही ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटिशों के सामने नहीं। इन्हीं दोनों के कहने पर जो सभी लोग क्या करता है? समर्पण करता है। क्या बोलते हुए भाई? हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ये गोरे लोगों के बीच में नहीं कर रहे हैं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन था? एडमिरल गोल्डफ्रेड था। उस समय जो 1946 में जो नौसेना विद्रोह हो रहा था उस समय उसका अध्यक्ष कौन था? गोल्डफ्रेड था। गोल्डफ्रेड कौन? गोल्डफ्रेड कौन था? नौसेना विद्रोह को भारत की कौन सी क्रांति कहा जाता है? लाल क्रांति कहा जाता है। नौसेना विद्रोह जो हुआ था 1946 में उसको किसके नाम से जाना जाता है? लाल क्रांति। लाल क्रांति कब हुआ था? 1946 में। किससे संबंधित है? नौसेना विद्रोह से। कैबिनेट मिशन 1946 24 मार्च 1946 को भारत आता है। इसका मुख्य काम क्या था भाई? डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं, सही, ये कैबिनेट मिशन आया था अथी के लिए, संविधान सभा का गठन करने के लिए आता है। किसके लिए आता है? संविधान सभा का गठन करने के लिए। इसके कितने मेंबर होते हैं? 3 गो, लॉरेंस, क्रिप्स और एलेक्जेंडर। लॉरेंस, क्रिप्स और एलेक्जेंडर, ये तीनों था। हाँ, अध्यक्ष जो था वो था आपका कौन हुए? क्रिप्स था। अध्यक्ष कौन था? क्रिप्स। सचिव था लॉरेंस, सचिव था। और नौसेना से मंत्री था एबी एलेक्जेंडर। हाँ, और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पैंतिक लॉरेंस के नेतृत्व में ये आया था। वहां से इंग्लैंड से किसके नेतृत्व में आया था? अध्यक्ष क्रिप्स, सचिव लॉरेंस और नौसेना मंत्री कौन था? एलेक्जेंडर। कौन था? एलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? शुरू में विरोध किया था, ये दोनों, मुस्लिम लीग भी विरोध किया था और कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। हाँ, मगर बाद में 6 जून 1946 को क्या करता है भाई? मुस्लिम लीग स्वीकार कर लेता है। और इसके बाद 19 दिन बाद कौन करता है? कांग्रेस भी 25 जून 1946 को स्वीकार कर लेता है। इस तरह से उस समय फिर क्या होता है? फिर उसके बाद फिर बैठक होता है। बैठक करने के बाद वही सब प्रक्रिया होता है जिसमें से पहला बार संविधान सभा का गठन होता है, उसके बाद चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद उसके बाद मंत्री सब गठित किया जाता है कि कितना लोगों को एक सीट दिया जाएगा। तो उसी में हुआ था 10 लाख पर एगो सीट दिया जाएगा। पहला बार स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस 30 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। पहला स्वाधीनता दिवस बोलेंगे ना तो 26 जनवरी 1930 को। स्वतंत्रता बोलेंगे तो 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता दिवस भी दिया हुआ। स्वाधीनता है, स्वतंत्रता नहीं है। स्वाधीनता ही दिवस, पहला स्वाधीनता दिवस से बनाया गया था 26 जनवरी 1930 को।
से पूछा था, उसके बाद 18 वर्ष तक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाया गया। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन में, बताए थे, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। 31 दिसंबर 1929 को क्या करते हैं, रात के रावी नदी के तट पर नया झंडा जो बना था वो तैयार क्या होता है, फहरा देते हैं। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के मनाए जाने की परंपरा, वही 26 जनवरी जो गणतंत्रता दिवस जो होता है ना, हम आज जो 26 जनवरी 1950 को उसी को उठाकर इसी में शामिल किया गया। वही 26 जनवरी के बाद अब हमेशा जिंदगी भर जो है ना यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो स्वतंत्रता लिखा हुआ ठीक है, और उसका कहने का अर्थ है वो स्वतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब होता है लोगों के लिए क्या, स्वतंत्रता। हाँ, आजाद तो हम लोग हो गए थे, मगर पूर्ण से गणतंत्र हुए थे 26 जनवरी को। हाँ, पूर्ण रूप से बोलेगा तब 15 अगस्त को नहीं हुए थे 1947 में, होने थे 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था तब। तो कौन कौन अति अपनाया था? 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग, 19 जून 1946 को, हाँ 25 जून 1946 को कांग्रेस। कैबिनेट मिशन योजना के स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो उसका चुनाव हुआ था कब? जुलाई 1946। जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 में से 205 स्थान प्राप्त किया था। 214 में से, हाँ, और मुस्लिम लीग ने 78 स्थानों में से 73 स्थान लिया था। 78 में से 73, बाकी 4 को सिख समुदाय का आया था। ये सब छोटा छोटा चीज़ याद रखना है, या सिख करके किया था 4 को, ये सब चीज़ें उठा के कभी कभी डाल देता है। सीधी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। और सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया था? कलकत्ता में। वही डायरेक्ट एक्शन डे कहाँ मनाया गया था? वही कहिया 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 एगो है मुक्ति दिवस है, क्या है वो? 22 अगस्त 1939 का हुआ है। वो मुक्ति दिवस क्या था? मुस्लिम बनाया था। हाँ, मुस्लिम लीग बनाया था। क्या हुआ था ना कि जब पहला बार 1937 में चुनाव होता है, तो क्या होता है कि उस समय कांग्रेस इसको भी बोलता है कि अपना अपना अथी करो। मैं तो बोला कि नहीं, हम इसमें शामिल है नहीं होंगे, हमारे मंत्री को ज़्यादा दीजिएगा तब हम शामिल हो गए, मुस्लिम लीग। तो ये लोग के उस समय स्टार्ट हो गया कुछ, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। तो उसी समय क्या करता है, भारतीय लोग जितना भी था ना, वो पार्टी को अपना सब जितना भी मंत्रिमंडल होता क्या कहता है, त्याग कर देता था। तो इससे खुश होकर मुस्लिम लीग कहता है कि हम लोग ठीक हुआ, हम लोग नहीं थे इसलिए ठीक हुआ, मतलब देता, इसलिए वो कहता है कि हम लोग मुक्त हो गए। क्या हो गए? इसलिए उसको मुस्लिम लीग क्या मनाता है? मुक्ति दिवस मनाता है 22 अगस्त 1939 को। 22 अगस्त 1939 को, 22 अगस्त। हाँ 22 अगस्त 1939। और एक सीधी कार्रवाई दिवस कलकत्ता में 16 अगस्त 1946 को। दोनों अगस्त में। अब आते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री उस समय थे कौन भाई? सोहरावर्दी थे। कौन थे? हाँ। अब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। वही हुआ था, नोआखली में गए थे महात्मा गांधी अकेले, जब कोई नहीं गया था तो अकेले डंडा लेके गए थे। सब मना किया था कि आप मत जाइए मत जाइए, और वही जाते हैं महात्मा गांधी पूरा को शांत करवा देते। नोआखली यहाँ बंगाल में हुआ था। नोआखली, हाँ नोआखली बंगाल में। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947। 3 जून 1900 इसी योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। 2 स्टेट, एक रुक गया और ये रोको नहीं रहेगा था। माउंट बेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया था। एक और एक कौन था? CR फार्मूला। CR फार्मूला 2 के तहत भारत का विभाजन हुआ। एक CR फार्मूला के तहत 1944 में हुआ था, और एक माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 के तहत। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति के बैठक में गोविंद वल्लभ पंत देश के विभाजन की माउंट बेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया था। अब क्वेश्चन बनेगा कि जो भारत विभाजन का जो प्रस्ताव है वो किसने पेश किया था? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, जो कि क्या बनाया गया था? महासचिव बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? महासचिव। हाँ हाँ, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, यही थे गोविंद वल्लभ पंत। अभी बाद में जाके लगता है कि राज्यपाल भी शायद लगते हैं कि राज्यपाल बनते हैं, प्रथम राज्यपाल। ना जैसे बाद में जाके, हाँ कह रहा कि इस प्रस्ताव ये तो पेश करते हैं
समर्थन कौन करता है भाई? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो सबसे लंबा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, सबसे युवा अध्यक्छ बने थे। हाँ, 40 से 46। अबुल कलाम आजाद। हाँ, यहीं पे अबुल कलाम आज़ाद जो बंटवारे के विरोध करते आ रहे थे वो समर्थन करते हैं और कहते हैं कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि कहेंगे कांग्रेस विभाजन के समय के विभाजन के बारे में किसने कहा था कि कांग्रेस के कार्य समिति का ये फैसला सही नहीं है, मगर और भी कोई रास्ता उसके पास चारा नहीं है। यह कथन किसका है? अबुल कलाम आज़ाद। माउंटबेटन योजना विभाजन के समय जब वो पेश हो रहा था तो इसी समय ये बोलते हैं कि भाई और कोई चारा भी नहीं है, क्या कर सकता है, करना ही पड़ेगा। शुरू में विरोध कर रहे थे, पार भी अभी मान गए। अब आते हैं गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति को देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति पास न हो सका, मतलब नहीं हो पाया। कौन कौन भी थे? गांधी भी थे, नेहरू थे, पटेल था, इन लोग के और कांग्रेस का भी था समर्थन, फिर भी जो है यह प्रस्ताव नहीं पारित हुआ। लेकिन 161 सदस्यों ने उसके खिलाफ वोट दिया था। अब समझ में याद रखना है कि भारत विभाजन को जो योजना बना था, प्रस्ताव जो पेश किया गया था, कितने व्यक्तियों ने इसका विरोध किया था? 161 विरोध में किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस समय शुरू में क्या हुआ था? इसको प्रस्ताव को स्थगित किया गया था कुछ दिन के लिए। प्रस्ताव का विरोध करने वाला में से सिंध के कांग्रेस का नेता थे चौथराम। कौन थे? मिडवानी। चौथराम मानी जो भारत विभाजन का जो हो रहा था ना, उसका पहला व्यक्ति कौन था भाई? तो चौथराम मिडवानी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे किचलू, सतपाल मलिक और किचलू के वहाँ पे हो रहा था, गिरफ्तारी के विरोध में हो रहा था ना वहाँ पे। हाँ, सफेदुन किचलू। पुरुषोत्तम दास टंडन और हफीजुर रहमान। तो 4 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। कितने व्यक्ति थे? चौथराम मिडवानी, सफेदुन किचलू, हाँ, पुरुषोत्तम दास टंडन और एक को थे चौथा हफीजुर रहमान। ये क्या किए थे? विरोध में वोट किए थे कि नहीं, भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंट योजना पर विचार करने के लिए फिर से बैठक होता है। क्या होता है? फिर से बैठक होता है। वो 14 जून के हुआ था, नहीं ठीक है, बैठक में हाँ योजना होता विचार करने के लिए 10 जून बैठक होता, नई दिल्ली में बुलाया गया था। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने क्या किया? स्वीकार कर लिया। और लीग के बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से केवल 10 व्यक्ति ही इसका विरोध किया था। इस तरह से जो है भारत विभाजन पास हो जाता है 390 व्यक्तियों के साथ। वहाँ पे 161 व्यक्ति जो था विरोध किया था, यहाँ पे 390 को 400 में से 390 व्यक्ति समर्थन किया, 10 को विरोध किया। चलो बंद करो।